तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मोहर सर्किल पढ़ने वाले हैं। और मोहर सर्किल से पहले हम लोग की कल की जो मिस्टेक थी, यानी लास्ट लेक्चर की जो मिस्टेक थी, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये 75 लिखा है ना, ये 75 ना होकर 7.5 होगा। 7.5। और यहाँ पे जो आंसर आएगा 14 पॉइंट समथिंग आएगा। 14 पॉइंट समथिंग। 14.15। ठीक। ये गलती हो गई थी। चलिए, तो यहाँ हमने अपनी गलती को ठीक कर दिया है। गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है मोहर सर्किल। मोहर सर्किल। आप लोग मोहर सर्किल पढ़ने से पहले भैया नोट्स या कॉपी और पेन वगैरह लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि मोहर सर्किल में छोटी छोटी बातें बहुत है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बहुत चलती है। तो उसको नोट करते हुए चलना एक एक करके, है ना, जिससे आप सीखते भी रहेंगे और चीज़ें आपको बढ़िया से समझ भी आएगी। जैसे मैंने एक चीज़ कोई बता दिया, ठीक है, कि एक्स प्लेन क्या है, वहाँ पे वाई प्लेन क्या है, तो उसको वीडियो को पॉज करके तुरंत आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, क्योंकि मोहर सर्किल बहुत ही डिस्टर्ब करता है सबको। मैं कोशिश करूँगा कि एकदम इजी लैंग्वेज में हम लोग को समझ में आए। ठीक है। ठीक है। तो मोहर सर्किल जानने से पहले हम लोग को पहली चीज़ जो पढ़नी है वो है साइन कन्वेंशन। ठीक है। क्या पढ़ना है हम लोग को? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। ठीक है। ये साइन कन्वेंशन अब हम लोग देख रहे हैं। पहला है जो साइन कन्वेंशन, हमें पता है दो स्ट्रेसेस की हम लोग बात करते हैं, एक है सिग्मा एन और एक है टाउ, है ना। सिग्मा एन यानी नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस। तो इसका कैसा होगा, अब देखते हैं। अगर मान लीजिए कि जो हमारा स्ट्रेस है वो टेंसाइल है, टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, तो जो स्ट्रेस का नेचर होगा हम लोग वो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेचर का होगा। अगर हमारा स्ट्रेस कंप्रेसिव आ रहा है, स्ट्रेस कंप्रेसिव लग रहा है, तो हम उसको नेगेटिव ट्रीट करेंगे। ठीक है। अब दूसरा, हमने ये पढ़ लिया सिग्मा एन। अब आता है टाउ यानी शियर स्ट्रेस के बारे। तो शियर स्ट्रेस हमें ये पता है, शियर स्ट्रेस टेंसाइल या कंप्रेसिव नेचर का ना हो करके वो रोटेशन जनरेट करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, उसे हम पॉजिटिव नेचर का मानेंगे। और जो मोहर सर्किल पे हम जब इसको ड्रॉ करेंगे ना, शियर स्ट्रेस को, तो वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड। ठीक है। अभी नहीं समझ में आएगा ये डाउनवर्ड वाला हिसाब, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अच्छा, अगर क्लॉकवाइज आ जाए तो क्लॉक वाइज तब का होगा भाई, तब ये होगा नेगेटिव। और जो मोहर सर्किल पे ड्रॉ करेंगे हम इसको, वो अपवर्ड डायरेक्शन में। बस 2 मिनट रुकना, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे साइन कन्वेंशंस हैं। ठीक है। एक चीज़ हम एक बार स्ट्रेस से हम दिखा दें, फिगर से दिखा दें, कि ये मान लिया हमारा स्ट्रेस डायग्राम है, और यहाँ पे ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ठीक है। अब ये टेंसाइल फोर्स है तो नॉर्मल स्ट्रेस भी लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में आ गया सिग्मा एन। ठीक। या फिर हम सिग्मा एक्स लिख लें यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन में, तो इसे सिग्मा एक्स लिख ले। ठीक है, सिग्मा एक्स, ये सिग्मा एक्स। और तो ये टेंसाइल है, नेचर का है, तो ये हम पॉजिटिव लेंगे। कंप्रेसिव कैसा होगा, ऐसे अंदर की ओर। ठीक है। और ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना, तो ये कैसा होगा, निगेटिव, लेकिन ये भी सिग्मा वाई होगा। सिग्मा वाई मतलब स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में ना। ठीक है, बस ये चीज़ थोड़ा रिकॉल करने के लिए हमने किया था। बाकी शेयर स्ट्रेस का भी ऐसे ही है। शेयर स्ट्रेस का क्या है, ये बन गया डिब्बा। ठीक है, एक सेकेंड सही से बनाते हैं, इसी में रुक जाओ, बन गया तो इसी में बना देते हैं। शेयर स्ट्रेस,
ये। अब यहाँ पे हमने पैरेलल टू द प्लेन जो स्ट्रेस काम करेगा वो हमारा शेयर स्ट्रेस होता है, ठीक है। ये ठीक। अब ये जो शेयर स्ट्रेस है, अगर दो शेयर स्ट्रेस को देखो, किन किन को, एक इसको, इस वाले को जिसको मैं बना रहा हूँ ये वाला, और एक ये वाला इसके अपोजिट नेचर में है ना, ये वाला। तो देखो ये इसको इस डायरेक्शन में ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है। तो ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसी इसको हम कैसा ट्रीट करेंगे, नेगेट पॉजिटिव। यहाँ पे नीचे देखो शेयर स्ट्रेस पॉजिटिव है ना। और अब इन दोनों को देखो, ये ऊपर वाले को, ये ऊपर वाला, और ये इसके अपोजिट में नीचे, ये कैसे घुमा रहे हैं इसको, इस तरह से, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इसको हम कैसा ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ठीक। तो इतनी बात हमें पता चल गई। अच्छा, अब जो जो मोहर सर्कल बनता है वो एक ग्राफ पे बनता है ना, ग्राफ पे बनता है। ग्राफ पे बनने के लिए हमें इस क्या चाहिए होता है, एक एक्स ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है तो हमें दो चीज़ें मैंडेटरी होती है। एक होता है आपका एक होता है एक्सिस, और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स, एक्सिस जो होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। क्या डिफरेंस है अभी दिखते हैं, बेसिक है थोड़ा सा इसीलिए बता दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो, सीखने में दिक्कत ना हो। अब ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे ये हमें एक्सिस पता चल गया, ठीक है। अब हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स, एक एक्स कोऑर्डिनेट्स होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स डायरेक्शन में जितनी भी चीज़ें प्लॉट की जाएंगी वो एक्स कोऑर्डिनेट्स में आएगी, ठीक है। वाई डायरेक्शन में जितनी चीज़ें प्लॉट की जाएगी वो वाई कोऑर्डिनेट्स में आएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मोहर सर्कल में जो एक्स डायरेक्शन में हम प्लॉट करेंगे वो हम प्लॉट करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस को, नॉर्मल स्ट्रेसेस को, ठीक है, स्ट्रेसेस, ठीक। और जो वाई डायरेक्शन होगा इसमें हम शेयर स्ट्रेसेस को प्लॉट करेंगे, शेयर स्ट्रेसेस को प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, एक सेकेंड, और अब हम इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक। अब ये हमें पता चल गया। अब एक्स डायरेक्शन में हमको क्या प्लॉट करना है, नॉर्मल स्ट्रेस को। तो एक्स की जगह हम लिख देंगे सिग्मा एन, क्या लिख देंगे, सिग्मा एन, ठीक। और वाई की जगह हम लिख देंगे टाउ, यानी शेयर स्ट्रेस, ठीक। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे शेयर स्ट्रेस वाई पे और एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पे हमारा ओरिजिन हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक। ये ओरिजिन हो गया। अब इसी में हम लोग को मोहर सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा प्लेन है इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, जिस प्लेन पे हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो हमें इतनी चीज़ें पता चल गई। अब हम डायरेक्ट जो है अपने मोहर सर्किल पे आते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़, मोहर सर्किल का एक फैक्ट है कि मोहर सर्किल जो होता है वो 2D के लिए वैलिड होता है, 3D में हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। मोहर सर्किल 2D के लिए वैलिड है, ठीक। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग मोहर सर्किल की। तो एक एग्जाम्पल से देखेंगे, ये है, ठीक है। यहाँ एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा सिग्मा एक्स, यहाँ वाई डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा सिग्मा वाई, इसी के अपोजिट में ये भी सिग्मा एक्स, ये भी सिग्मा वाई, ठीक। ये टाउ लगेगा, ठीक है, टाउ एक्स वाई, ठीक। सेम यहाँ भी लगेगा, ठीक है, टाउ एक्स वाई। अब बात करते हैं कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे। अब यहाँ से अपने कॉपी पेन पे एक एक चीज़ लिखना, ठीक है। एक तो ये साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना।
और अब जो बात बोलने जा रहे हैं वो सारी बातें स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप, सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे। कोऑर्डिनेट्स कैसे? पहले तो ये एक्स प्लेन है, ये एक्स प्लेन है, ठीक है, एक्स प्लेन, और ये है वाई प्लेन, ठीक है, ये है वाई प्लेन, वाई प्लेन, ठीक। अब एक्स प्लेन का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो तुम्हारा होगा एक्स डायरेक्शन वाला। तो हमें पता है कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट हम एक्स कॉमा वाई लिखते हैं। तो एक्स वाला हम क्या लिख रहे हैं, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स। तो एक्स को पहले लिख लो सिग्मा एक्स, यानी नॉर्मल स्ट्रेस। और वाई में हम शियर को लिखते हैं, शियर क्या है हमारा, सॉरी, टाउ एक्स वाई, है ना, टाउ एक्स वाई, ये लिख लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे पॉजिटिव टाउ है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिखा हुआ है, नहीं लिखने का मतलब है कि वो पॉजिटिव ही है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हम वाई को लिख देते तो हम पॉजिटिव निगेटिव की बात करते हैं। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई यहाँ पे लिखा जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस की जगह पे, ठीक है। और यहाँ जो वाई, जो वाई की जगह लिखा जाएगा वो टाउ लिखा जाएगा, यानी शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस यहाँ पे निगेटिव में होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ एक्स प्लेन में, यहाँ नीचे, और यहाँ पे निगेटिव है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए साइन कन्वेंशन से, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज निगेटिव। अब यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव कैसे बन रहा है वो जानते हैं। एक्स प्लेन में देखो तो ये जो शेयर स्ट्रेस है ये, और इसके अपोजिट वाला ये दोनों मिलकर के इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इसलिए जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है, ये जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, पॉजिटिव। इसीलिए यहाँ पे टाउ एक्स वाई हम पॉजिटिव लिखे हुए हैं। सेम यहाँ पे भी वही हाल है कि हमने ये जो शेयर स्ट्रेस देखा और इसके अपोजिट में नीचे वाला, ये दोनों मिलकर के इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है। और क्लॉकवाइज हमें पता है निगेटिव होगा शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस क्लॉकवाइज निगेटिव, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे निगेटिव टाउ एक्स वाई लिखे हुए हैं, ठीक है, ये इसका रीज़न है, ठीक। अच्छा, पहली चीज़ तो हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, इसी को पूरे को यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हाँ, ठीक है। अब देखो, तो हमारे पास क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं उनको लिख लो। अब पहले शियर नॉर्मल स्ट्रेस वाले को नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को शियर स्ट्रेस पे प्लॉट करते हैं। देखो यहाँ पे जो ये सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स को लिख लेते हैं हम सिग्मा एन पे, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे मान लिया कि सिग्मा एक्स लिखा हुआ है। याद रखना, जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है हमेशा एक्स एक्सिस पे ही प्लॉट होगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब बात करते हैं टाउ एक्स वाई की, एक्स प्लेन का टाउ एक्स वाई। तो टाउ एक्स वाई की कुछ वैल्यू है, ठीक है। और हमने देखा है कि जो शियर स्ट्रेस है यहाँ साइन कन्वेंशन में, अब हम बात करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव अपवर्ड डाउनवर्ड क्या होता है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं ताकि सब कुछ एक साथ हो जाए। हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम पहले सिग्मा एक्स की वैल्यू यानी नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हम प्लॉट करते हैं। तो सिग्मा एक्स को हमने एक पॉइंट ये मान लिया है यहाँ पे, ठीक है, ये सिग्मा एक्स है। अब हम टाउ एक्स वाई लिखेंगे, टाउ एक्स वाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव टाउ एक्स वाई है। तो पॉजिटिव का मतलब हुआ शियर स्ट्रेस एंटी क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव लिया था, इसीलिए हमने पॉजिटिव टाउ एक्स वाई लिखा था। अब ये डाउनवर्ड लिखा हुआ है। अब ये हम कर यहाँ जो प्लॉट करने वाले हैं मोहर सर्किल पे, वो हम नीचे की ओर प्लॉट करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये डाउनवर्ड का मतलब था, ठीक। और हाँ, रफ डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, कोई बहुत ज़्यादा स्केल वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है मोहर सर्कल में। मतलब स्केलिंग करें कि 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर का ही लाइन खींचनी है हमें, फिर उससे जो सर्किल बनाना है उसका भी एक जो है मेज़रमेंट होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने ये बना लिया। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया, और इस पे जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिख देना है वो है सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई, ठीक है, ये कर देना। फिर अब हम दूसरा कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। तो दूसरा कोऑर्डिनेट्स हमारा ये है सिग्मा वाई माइनस टाउ एक्स वाई। तो अब देखो सिग्मा वाई तो हम प्लॉट कर लेंगे जैसे सिग्मा एक्स को किए थे, लेकिन जो माइनस टाउ एक्स वाई है, तो यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, और माइनस साइन जो यहाँ पे निगेटिव है ये अपवर्ड प्लॉट होगा, ठीक है ना। शियर स्ट्रेस अगर जो है क्लॉकवाइज है तो हम निगेटिव लिख रहे हैं,
और नेगेटिव को हम अपवर्ड डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे। तो पहले सिग्मा वाई प्लॉट कर लो। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे कई बार कन्फ्यूज़न होता है, तो वो चीज़ मैं बता दूँ कि सिग्मा एक्स मोस्टली सिग्मा वाई से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग सिग्मा एक्स को आगे प्लॉट करते हैं मोहर सर्किल पे हमेशा, और सिग्मा वाई को थोड़ा पीछे। ठीक है, ओरिजिन से, ओरिजिन के पास में कहीं सिग्मा वाई होता है, और ओरिजिन से काफ़ी दूर सिग्मा एक्स होता है। ठीक है, ठीक है, तो सिग्मा वाई हो गया यहाँ पे। अब हम माइनस टाउ एक्स वाई को अपवर्ड प्लॉट करेंगे, तो ऊपर की दिशा में प्लॉट कर दो कुछ इस तरह से, लगभग इसी के बराबर करना है टाउ, ये जो सिग्मा एक्स वाई है। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट हमने मार्क कर दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई माइनस टाउ एक्स वाई। ठीक, अब ये जो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट और एक यहाँ पे ये पॉइंट, इन दोनों को नाम दे दो। तो ये एक पॉइंट आपका हो जाएगा ए पॉइंट, ए, और ये हो जाएगा बी। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ये मिला दिया मैंने। ठीक है, अरे यार थोड़ा डार्क बनाए, ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को हमने मिला दिया। ये दोनों जहाँ, इन दोनों ए बी लाइन जो है जहाँ पे कट करती हैं, उनका सेंटर पॉइंट होता है सी। ठीक है, ए बी लाइन की, लाइन का जो सेंटर होता है वो सी होता है, और ये जो सी है ये मोहर सर्कल का भी सेंटर होगा। ठीक है, और ये जो सी है ना, ये हमेशा एक्स एक्सिस पे ही ड्रॉ किया जाएगा। क्या क्या हमने कहा कि सी जो है वो ए बी लाइन का सेंटर है, ए बी लाइन का सेंटर है। फिर सी क्या है, मोहर सर्कल, मोहर सर्कल का सेंटर है। ठीक है, और जो ये सी है ये हमेशा एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पर ही ड्रॉ किया जाएगा, एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, इतनी बातें हो गई, ऊपर कर देते हैं, ज़्यादा ऊपर हो गया। हाँ, ठीक, ये बात है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इतनी बातें हमने कर ली। अब इसमें जो ए पॉइंट से सी पॉइंट है और सी पॉइंट से बी पॉइंट है, ये क्या है, ए सी जो पॉइंट होगा ये आपका रेडियस होगा। ए सी पॉइंट और सी बी पॉइंट, ये सर्कल का रेडियस होगा। ठीक है, ए सी पॉइंट, ए से सी और सी से बी, ये दोनों रेडियस होंगे सर्कल के, आपके सर्कल के रेडियस होंगे। तो ए बी, ए सी और सी बी को रेडियस और सी को सेंटर मान के हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ कर लो ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूं। हम्म, 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 थोड़ा सा छोटा और कर दे बस, ये। ठीक है, तो अब सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो सर्किल हो गया है ड्रॉ, यही हमारा मोहर सर्किल कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ चीज़ें यहाँ हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो ये जो लाइन है, ये हमारी लाइन, इसको हम नाम दे देते हैं सिग्मा वाई। ठीक, और यहाँ पे, यहाँ से ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की दूरी को, यहाँ तक की दूरी, अरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी सिग्मा एक्स हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब बात करते हैं हम
कि कुछ चीज़ें फाइंड करने की, ये जो हमने रेडियस बोला ना ए सी और सी बी, इसको फाइंड करना है। ठीक, इसके लिए हम पहले इसको मार्क कर लेंगे ऐसे। ये हमारी एक रेडियस ए भी है, यहाँ से इसको हमने कह दिया ए पॉइंट, ए हमने स्मॉल ए नाम दे दिया। ठीक है, अब स्मॉल ए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू, ये नाम दे देते हैं। अब हमें ए की लोकेशन, सेंटर से दूरी निकालनी है, यानी कि सेंटर की वैल्यू कितनी होगी ओरिजिन से। ठीक है, हमने क्या कहा, ओरिजिन से सेंटर की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको हमने ए नाम दिया है। ठीक है, ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं ओ पी, यहाँ से ओ पी प्लस पी सी, इतना लिख सकते हैं ना, ओ पी प्लस पी सी। ठीक, ओ पी की वैल्यू कितनी है सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई लिख दो। लेकिन हमें पी सी की वैल्यू अभी नहीं पता है, तो हम पहले पी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, पी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो, ये जो वैल्यू है सिग्मा एक्स, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का है, रुको इससे पता दिखेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है ना, इतना वैल्यू है। अब जो ओ पी है वो यहाँ है, इतना है। अगर हम सिग्मा एक्स से सिग्मा वाई हटा दें, घटा दें, तो क्या हमें ये इतनी दूरी मिल जाएगी। ये मैंने क्या कहा, पीसी फाइंड आउट करने के लिए हम अगर ओ क्यू में से ओ पी माइनस कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, पी क्यू मिल जाएगा। ओ क्यू, ओ क्यू यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ओ क्यू, और इस ओ क्यू में से ओ पी घटा दो तो बचेगा पी क्यू ना, इतना ही तो बचेगा, ये जितना कर्सर दिख रहा है, बस यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब तो हम लिख देते हैं ओ क्यू कितना है, ओ क्यू हमारा है सिग्मा एक्स, और ओ पी कितना है सिग्मा वाई। ठीक, तो ये हो गया हमारा, यहाँ से लिख देते हैं यहीं पे, यहाँ तक की जो दूरी है वो है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, अब हमें ये पता है ये सेंटर है, ये सेंटर है। अगर ये सेंटर है तो क्या ये जितनी दूरी ये होगी यहाँ से इतनी, उतनी ही दूरी यहाँ से इतनी भी होगी, है ना। पीसी की वैल्यू और सी क्यू की वैल्यू दोनों की सेम होगी। तो अगर हम ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, अब देखो कैसे निकलेगा। अगर हम इतने में ये ओ पी प्लस पी सी कर दें तो हमें मिल जाएगा ना, तो हमें सिर्फ पी सी निकालना था। तो पी सी की वैल्यू कैसे आएगी, अब देखो, ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। ठीक है, तो ये हमें पता चल जाएगा जो है पीसी की वैल्यू। अब जब हमें पीसी की वैल्यू आ गई तो यहाँ हम लिख देते हैं सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। अरे भाई, बाई टू इसलिए ना, क्योंकि ये पी क्यू को अगर हम हाफ करेंगे तभी तो हमें पी सी मिलेगा। ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लोगे तो ये नीचे टू आ जाएगा, या टू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। और टू सिग्मा वाई में से एक सिग्मा वाई घट जाएगा तो एक सिग्मा वाई बचेगा, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। तो ये ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, ये ए की वैल्यू है। अभी ए की वैल्यू हमें पता चल गई, ओरिजिन से यानी सेंटर की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, ठीक है, अब इतनी चीज़ें हमें पता चल गई हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे हम जो निकालेंगे रेडियस की वैल्यू, हमें सेंटर की वैल्यू पता चल गई है। अब हम रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी एसी की वैल्यू। एक सेकंड, हम ऐसा कर दें कि सब अपनी जगह पे रहे। ये इधर कर देते हैं। ठीक है,
अब हम निकालेंगे ए सी की वैल्यू, ये रेडियस, ए सी भी रेडियस है, सी बी भी रेडियस है, और सब इक्वल ही है, यानी कि अगर ए सी की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही सी बी की ही भी वैल्यू होगी, है ना, क्योंकि ये सेंटर से कट है। ठीक, तो हम निकाल लेते हैं ए सी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे ट्रायंगल ए पी सी ले, ए पी सी से, इन ट्रायंगल ए पी सी। अब इसमें क्या है, देखो पाइथागोरस लगा दो, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, पी ए सी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी कितना है, ए सी की वैल्यू हमें पता है, ये ए सी कैसे जा रहा है, यहाँ नीचे से ऊपर की ओर, और नीचे से ऊपर जो है टाउ है, शेयर स्ट्रेस है, तो यहाँ माइनस टाउ एक्स वाई लिख दो, माइनस टाउ एक्स वाई लिख दो का होल स्क्वायर, प्लस पी सी का स्क्वायर क्या है, पी सी क्या है, पी सी तुम्हारा है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, है ना, इसका स्क्वायर लिख दो, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है इसको इस तरफ भेज दो दूसरी ओर, ए पी इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये जो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई वाला टर्म है इसको आगे लिख लो। ठीक है, बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ हमने माइनस साइन हटा दिया, क्योंकि ये जब इसको स्क्वायर करोगे ना तो माइनस साइन ऑटोमेटिकली हट जाता है। ठीक है, चलो तो ये हमें पता चल गया, ए पी मैंने लिख दिया ना, ए सी लिखना चाहिए था, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ए पी लिखना है, ये ए सी होना चाहिए था, ए सी, क्योंकि हम रेडियस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमको रेडियस की वैल्यू पता चल गई। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई, इतनी चीज़ें होने के बाद अब हम पता करेंगे कुछ और चीज़ें, मेन मेन चीज़ें। तो क्या क्या हमें पता करना है अब, हमें पहली चीज़ पता करना है मेजर प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन, दूसरा माइनर प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तीसरा हमें पता करना है एक्स एंड वाई एक्सिस का, सॉरी प्लेन, एक्स एंड वाई प्लेन। ठीक है, तीसरा हो गया, चौथा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट स्ट्रेस के बारे में पता करना है कि मोहर सर्किल पे रिजल्टेंट स्ट्रेस कहाँ बनता है। एक और हो गया एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी, ऑब्लिक्विटी। ठीक है, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा आर से। ठीक है, कहीं कहीं बुक में सिग्मा टी भी होता है शायद। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, सिग्मा टी नहीं होगा, सिग्मा टी तुम्हारा सिग्मा शेयर स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अब हमें पता करना है। कोई एक और चीज़ है जो बच रही है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, चलो लिखते लिखते शायद याद आ जाए। चलो, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अरे सही से हो जा, इसे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश करेंगे। पेस्ट। ठीक, इतनी चीज़ें हैं, इसको मैं डिलीट कर देना चाहता हूँ, ये हट जाओ, ये हट जाओ, और ये हट जाओ। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की, लेकिन उससे पहले हमें बात करना होगा एक्स और वाई प्लेन के बारे में। वो तीसरा मैंने लिख दिया, लेकिन हमें पहले एक्स और वाई प्लेन के बारे में समझना होगा। इसके लिए हम ये देखेंगे अपना ही कुछ स्ट्रेस डायग्राम, कहाँ गया ये, देखो ये जो स्ट्रेस डायग्राम है ना, ये जो स्ट्रेस डायग्राम है इसमें एक्स प्लेन क्या है, ये है, ये एक्स प्लेन है, ये वाला, और ये वाई प्लेन है। ठीक है, एक्स प्लेन और वाई प्लेन है।
अब यही एक्स प्लेन और वाई प्लेन हमको इसमें पता करना है, मोहर सर्कल में। ठीक है, देखो एक्स और वाई प्लेन पता करने का देखो मोहर सर्कल में क्या कहा जाता है कि अगर आपको कोई भी प्लेन पता करना है, कोई भी एक्स प्लेन वाई प्लेन मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन, तो ये सब कैसे पता चलेगा? जो प्लेन पता करना है, जिन प्लेन के बारे में जानकारी आपको पता करनी है, उसके कोऑर्डिनेट को सेंटर से मिला दो। सेंटर से मिला दो तो वो जो प्लेन पता कर रहे हो वही प्लेन हमारा हमको पता चल जाएगा, है ना, कि वो कौन सा प्लेन है। थोड़ा खिचड़ी हो गई, देखो मैं फिर से बोल देता हूँ कि जो भी प्लेन आपको पता करना है उस प्लेन का जो कोऑर्डिनेट्स है, उस कोऑर्डिनेट को अगर हम सेंटर से मिला दें, चाहे इस कोऑर्डिनेट को सेंटर से मिला दें, तो हमें अपना डिज़ायर्ड प्लेन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। ठीक, अब कैसे होगा? अब ये देखो, जैसे कि हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्स और वाई प्लेन की पता करने का, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, ये नीचे ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट को हमने उठा के यहाँ सी से मिला दिया है। इससे दिखाते हैं, ये जो प्लेन है, इस प्लेन के कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट को हमने सी से मिला दिया। तो ये जो लाइन देख रहे हो ना, सी बी, इसी को हम कहेंगे एक्स प्लेन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लेन। एक्स प्लेन, ठीक है। ठीक, और एज इट इज़ हम ऊपर भी कर देंगे कि ये वाई कोऑर्डिनेट्स है, वाई कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट को उठा के सी से मिला दिए, तो ये हमारा बन गया वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी वाई प्लेन। वाई प्लेन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में, किसके बारे में? मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन के बारे में। इसको थोड़ा सा और हमें बड़ा बनाना पड़ेगा, तो हम, अरे ये, ठीक है, बस 1 मिनट। सिग्मा एन। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे एक पॉइंट ये भी मार्क करो, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, बस पूरा मोहर सर्किल के बारे में ही है। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ये डी कर देते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया ये। अब इस डी पॉइंट को देखो, डी पॉइंट पे क्या कोई शियर स्ट्रेस है? शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? ज़ीरो। ठीक है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू है ज़ीरो, क्योंकि शियर स्ट्रेस अगर आपको देखना है तो ये देखो, ये वाई प्लेन पे प्लॉट हो रहा है ना, तो यहाँ पे वाई वाई की दिशा में कुछ लाइन दिख रही है ऊपर की ओर या नीचे की ओर? यहाँ इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे नहीं ना, तो इस यहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज़ीरो हो गई। लेकिन क्या यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है? तो कहोगे हाँ, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है। ओरिजिन से यहाँ डी तक आने पर आपको मिल जाएगी वैल्यू। तो ये हो गया सिग्मा, लिख सकते हैं 1। अब सिग्मा 1 क्यों लिखे? हम मैं सिग्मा ही लिखना चाहता था, लेकिन सिग्मा 1 अभी जानबूझ के लिख दिया हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो बाद में, ना कोई ऐसे नहीं वैसे। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पॉइंट ई देखो। अब ई पॉइंट पे, ई पॉइंट पे भी सेम हाल है कि यहाँ पे जो है शेयर स्ट्रेस जीरो है और सिग्मा है हमारे पास, यानी नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है सिग्मा 2 हम कर दे रहे हैं। अब बात करते हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमने क्यों लिखा। अब देखो, पहली बात, जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस जीरो होता है और शियर स्ट्रेस जीरो होता है लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन, है ना। हम लोग पहले के लेक्चर में देख चुके हैं ये बात। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये पॉइंट, ई वाला पॉइंट और डी वाला पॉइंट, दोनों प्रिंसिपल प्लेन ही है। ठीक, सॉरी, प्रिंसिपल प्लेन का पॉइंट है, अभी प्लेन नहीं बना है, सिर्फ पॉइंट बने हैं। ठीक है, तो अब जो है कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, हमें पता है कि जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो मेजर होता है, जिसकी वैल्यू कम होती है वो माइनर होता है। इसीलिए सिग्मा 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे, यानी ये मेजर है, और सिग्मा 2 यानी माइनर। अब प्लेन की बात कर लेते हैं, मेजर प्रिंसिपल प्लेन की। जैसे कि हमने अभी ये एक्स और वाई पता किया था ना, एक्स और वाई प्लेन, वैसे ही इसको ही पता करना है
कि इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स उठा के सी से मिला दो तो बन जाता है एक प्लेन। ठीक है, तो ये बन गया हमारा प्लेन। ये हमारा कहलाएगा मेजर प्रिंसिपल प्लेन। मेजर पीपी लिख देते हैं, मेजर प्लेन ऐसे लिख दो, ऐसा ही रहेगा, प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, और सेम चीज़ करो, ई पॉइंट को उठा के सी से मिला दो। ठीक है, ई पॉइंट को उठा के सी से मिलाया मैंने, तो ये जो प्लेन बना ये बन जाएगा, किधर लिख दूँ अब, इधर लिख देते हैं, ये बन जाएगा माइनर माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है ना, तो हमें मेजर प्रिंसिपल प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, एक्स और वाई प्लेन पता चल गया। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। ठीक, तीन चीज़ें पता चल गई। इसमें कुछ और था, इसमें मेजर माइनर नहीं, नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस की और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी की, और हमारे ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, हाँ, तो देखो, अच्छा हाँ, है एक चीज़ है, रुक जाओ, यहाँ पे एंगल्स की बात हमने करना थोड़ा मिस कर रहे थे, याद आ गया। अब देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने एक्स, ये वाई प्लेन हमने माना है, ये एक्स प्लेन माना है। ठीक है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक, इतनी बात याद रखो अभी के लिए, कि दोनों एक्स और वाई प्लेन के बीच का डिग्री का बीच के एंगल का मान कितना है, 90 डिग्री। मोहर सर्कल में, यहाँ लिख देते हैं, मोहर सर्कल में एंगल एंगल कैसे पता चलता है, एंगल इन मोहर सर्कल, मोहर सर्कल, तो इसमें जो एंगल होता है हमेशा 2 टाइम्स एंगल ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, एंगल ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, ये फॉर्मूला ही है। ये क्या है, बन जा, नहीं बना, खैर। ठीक है, रेक्टेंगल बनाना चाह रहे थे एकदम बढ़िया सा, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि कोई भी एंगल मोहर सर्कल में जो होगा वो 2 टाइम्स होगा एंगल ऑफ स्ट्रेस डायग्राम का। अब इसका क्या मतलब है कि एंगल ऑफ स्ट्रेस डायग्राम का, देखो ये हमारा पूरा है स्ट्रेस डायग्राम, ये पूरा है ना, और इसके बीच में ये जो 90 डिग्री बन रहा है ये स्ट्रेस डायग्राम का एक एंगल है। ठीक, स्ट्रेस डायग्राम का एक एंगल है। हमने क्या कहा कि स्ट्रेस डायग्राम में जो भी एंगल बनेगा मोहर सर्किल, उस पर मोहर सर्किल में वो 2 गुना होगा। तो हमने वहाँ दो, रुक जाओ, हमने यहाँ पे कहा एक्स और वाई प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब हम देखो, यहाँ पे ये एक्स प्लेन है, नीचे यहाँ देखो एक्स प्लेन, और यहाँ ऊपर देखो वाई प्लेन। ठीक, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, वहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम में 90 डिग्री था, यहाँ पे उसका दुगना होगा। अगर दुगना होगा भाई, तो क्या ये 180 हो जाएगा, 90 का दुगना कितना होता है, 180 ही तो होता है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। और देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन होने का क्या मतलब है, 180 डिग्री। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई भाई। अब बात करते हैं कि मान लो कि यहाँ पे अगर हमसे कह दे कि बताओ बताओ कि यहाँ पे हमने एक प्लेन काट लिया है, उस प्लेन पर एंगल बताओ हमें, ये मान लेते हैं थीटा, थीटा प्लेन। कहाँ से, नॉर्मल प्लेन से। ये जो प्लेन है ना नॉर्मल है, नॉर्मल क्यों है, क्योंकि यहाँ शियर स्ट्रेस आ रहा है, यहाँ शियर स्ट्रेस है, इसीलिए नॉर्मल है। ठीक है ना, ठीक है, शियर स्ट्रेस ना होता तो ये प्रिंसिपल हो जाता। ठीक है, तो क्या कह रहा है, नॉर्मल प्लेन से थीटा डिग्री एंगल पे जो प्लेन मिल रहा है उस पर हमें प्रिंसिपल प्लेन और सॉरी प्रिंसिपल प्लेन का पता करना होता है, नॉर्मल स्ट्रेस का पता करना होता है, और शियर स्ट्रेस का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ थीटा के बारे में, अभी एंगल के बारे में जान रहे हैं, नॉर्मल से थीटा डिग्री पर। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर देखो तो भाई नॉर्मल कौन सा है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस है, तो क्या इस जगह ऊपर देखो, ये यहाँ पे इस जगह शियर स्ट्रेस है, नहीं है, यहाँ जीरो है, तो ये तो भाई मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, हमने पहले निकाल लिया था।
यहाँ देखो, यहाँ नीचे सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई, तो यहाँ है शियर स्ट्रेस की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये एक नॉर्मल प्लेन है। एक्स प्लेन जो है नॉर्मल प्लेन है। अच्छा, एक्स प्लेन, यहाँ पे हम इसको एक्स प्लेन कह रहे हैं, अगर वहाँ ऊपर से मिला लो तो यहाँ भी ये एक्स प्लेन ही है। ठीक है ना, देखो सीधा सीधा, है ना। तो ये हो गया। तो अब इस नॉर्मल प्लेन से हमें प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल प्लेन की ओर हमें एंगल जो है ड्रॉ करना है। ठीक है, थीटा एंगल। अब दो चीज़ें, पहला, एंगल किस दिशा में बनेगा, ऐसे बनेगा इस तरह से, या इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये पहली चीज़। दूसरी, कि एंगल का मान कितना होगा। तो वही, पहले हम एंगल का मान देख लेते हैं। वहाँ पे हमने थीटा लिखा था, ये देख लो, खट से देख लो, ये देखो थीटा लिखा है। और हमने क्या कहा इस फॉर्मूले से, कि मोहर सर्कल में जो एंगल बनेगा वो स्ट्रेस डायग्राम में बनने वाले एंगल का 2 गुना होगा। तो स्ट्रेस डायग्राम में कितना बना है, थीटा, तो यहाँ बनेगा 2 थीटा। ठीक, पहली चीज़ ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, कि थीटा किस डायरेक्शन बनेगा। जिस डायरेक्शन में ये है, स्ट्रेस डायग्राम में जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हम मोहर सर्कल में भी बनाएंगे। अब देखो, स्ट्रेस डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये कुछ इस तरह से सेंस कर रहा है, इस तरह से, ये देखो ऐसे घुमा रहा है ये इस तरह से। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो हम भी इसको एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ मोहर सर्कल में बना लेते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, क्या ये वाला है, नहीं, ये वाला तुम्हारा होगा क्लॉकवाइज, तो ये नहीं बनाएंगे हम। ठीक, ये वाला सही है, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं यार। तो ये हो गया तुम्हारा 2 थीटा। ठीक, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा ये 2 थीटा हो गया। तो अब बताओ मुझे ये एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, इतने 180 में से अगर 2 थीटा घटा दें तो ये बचने वाला एंगल वही होगा, 180 माइनस 2 थीटा। ठीक, अच्छा यहाँ पे तो लिख दिए सर, यहाँ पे तो आपने लिख दिया, वहाँ दिखाओ, वहाँ भी देख लो यार। यहाँ देखो, इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी। ठीक है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ देखो 90 माइनस थीटा लिखा, वहाँ 180 माइनस थीटा, यहाँ भी देखो दुगना ही दिखा रहा है मोहर सर्किल में। मोहर सर्किल में वहाँ 90 लिखा था स्ट्रेस डायग्राम में, यहाँ 180, वहाँ थीटा लिखा था, यहाँ 2 थीटा, है ना। यही बात मैं समझा रहा था एंगल के बारे में। ठीक है, तो ये हमें जब एंगल का पता करना होता है तो हमेशा याद रखना स्ट्रेस डायग्राम का दुगना होगा मोहर सर्किल में। और जैसा स्ट्रेस डायग्राम में उसका डायरेक्शन दिया है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मोहर सर्किल में एज इट इज़ रखना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब एक चीज़ जो बचा है उसको भी कर लेते हैं, दो चीज़, एक एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी और रिजल्टेंट स्ट्रेस सॉरी, रिजल्टेंट स्ट्रेस। ठीक है, हाँ, तो इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, एक और बार पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, आ जा। ठीक है, ये है, ये क्या हो गया, तो गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, ये ठीक से हुआ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे। आ गया। अब देखो, इसमें कुछ चीज़ें हटा देते हैं ताकि हमें अपनी मतलब की चीज़ें सिर्फ दिखे, है ना। अब देखो इसमें हटाते हैं कैसे ये, हाँ ठीक है, उसको इसी हटा देते हैं, इसको सारी चीज़ें हटा देते हैं। ठीक है, जो बस मतलब की है, हाँ बस ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी में क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा हम दूर बनाएंगे, थोड़ा सा ये दूर बना लेते हैं ताकि हमारा काम जो है थोड़ा ठीक ठाक हो। ये ओरिजिन आप भी इधर आ जाओ भाई, यहीं।
नहीं चलेगा, ये ले। तो ये हो गया यहाँ ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन हो गया। अब एंगल ऑफ, सबसे पहले हम जानेंगे रिजल्टेंट स्ट्रेस, ठीक है। रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होता है? रिजल्टेंट स्ट्रेस होता है, रिजल्टेंट स्ट्रेस, रुक जाओ यार, ढंग से लिख दें, जब लिख ही रहे हैं तो। यहाँ रिजल्टेंट स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस होता है कि ओरिजिन से, ओरिजिन से किसी प्लेन, किसी प्लेन के कोऑर्डिनेट्स को यदि मिला दिया जाए, यदि मतलब अगर, है ना, सॉरी, ठीक है। हाँ, कोऑर्डिनेट्स को अगर मिला दिया जाए, मिला दिया जाए तो, मिला दिया जाए तो बनने वाली लाइन, बनने वाली लाइन, बनने वाली लाइन रिजल्टेंट स्ट्रेस को डिनोट करती है, रिजल्टेंट स्ट्रेस को डिनोट करती है या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है, क्या कर रहे हैं यार, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ठीक, अब देखो, अब इधर आ जाओ, फिगर में आ जाओ। हमने क्या कहा कि अगर ओरिजिन से कोई लाइन किसी कोऑर्डिनेट को मिला दें तो वो लाइन जो है रिजल्टेंट स्ट्रेस को प्रदर्शित करती है। अब ये हमने मिला दिया यहाँ पे, ठीक है, और ये हमने मिलाया यहाँ पे, ये, ठीक। तो ये जो है लाइन वो रिजल्टेंट है, सिग्मा आर, ये भी सिग्मा आर होगा, ठीक। ठीक है, हमने रिजल्टेंट स्ट्रेस पता कर लिया। अब बात करते हैं एंगल ऑफ ओब्लिगिटी की। एंगल ऑफ ओब्लिगिटी होता है कि ये नॉर्मल स्ट्रेस से जो ये सिग्मा आर जा रहा है रिजल्टेंट स्ट्रेस, इसके बीच का जो एंगल होता है उसी को हम एंगल ऑफ ओब्लिगिटी कहते हैं। चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ नीचे की ओर देख लो, ये भी एंगल ऑफ ओब्लिगिटी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा मोहर सर्किल तैयार, ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन पर अगले वीडियो में, क्योंकि अभी इतना पहले एक बार आप लोग समझना और इसको 4 से 5 बार सेल्फ लगाना, सेल्फ बनाना। अच्छा, ये अलग अलग सब नहीं है, सब एक ही फिगर है, लेकिन समझने के लिए सब अलग अलग मैंने किया है ताकि समझ जाओ। लेकिन तीनों फिगर जो है एक ही फिगर पे प्लॉट होगा, ठीक है ना, सब चीज़। ये एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी भी यहाँ पे होगा, ठीक है, रिजल्टेंट भी एक ही फिगर पे होगा, ये सारी चीज़ें, मेजर और माइनर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, 2 न्यूमेरिकल्स देखेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, और वीडियो को यार थोड़ा जो है, इस वीडियो को मोहर सर्किल वाले वीडियो को शेयर वगैरह करो, है ना, और लाइक वगैरह करो, क्योंकि ये जो पार्ट है मोहर सर्किल वाला बहुत लोगों का डाउट होता है और जल्दी क्लियर नहीं होता, चाहे वो डिप्लोमा का लड़का हो चाहे AKTU का हो, ठीक है। उसका नहीं क्लियर होता है जल्दी, ढंग से टीचर्स भी नहीं पढ़ाते हैं, ठीक, एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए इसको अपने दोस्तों वगैरह में शेयर कर देना, जो भी बैचमेट है या कुछ भी है, सबको बताओ कि यहाँ पे ठीक ठाक पढ़ाया गया है। अगर ठीक, मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, आपके हिसाब से जो है, और कमेंट में बताना ये मोहर सर्किल का क्या पार्ट आपको सही लगा, क्या पार्ट नहीं समझ में, क्या अगर कोई पार्ट छूट भी गया है तो ये बताओ, वो मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो चलो, थैंक यू।